हेलो स्टूडेंट, मैं इस क्लास में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर 12 है उसे एक्सप्लेन करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो पहला जो एक्सरसाइज है इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 12.1 उसका जो 5 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस क्लास में हमने सॉल्व करेंगे। जितना हो सके इस वीडियो का अंत तक देखोगी और यहाँ पर दिया हुआ जितने भी क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है जितना हो सके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीड करोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन रीड करोगी ना उस क्वेश्चन का जो फ्लेवर अपनी मेमोरी में होना चाहिए। जब होगा तब कोई भी क्वेश्चन हो इस पैटर्न का सारा कर सकते हो तुम। ओके, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन मेंशन करेगा ना वो सॉल्व कर सकते हो तुम। और जो प्रीवियस क्लास है उस क्लास को देखने के लिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, वो सारा का सारा देखोगी वहाँ से। और ये जो चैनल से सब्सक्राइब करोगी, शेयर करोगी अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट भी करोगी। ठीक है, हम चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर देखोगी जो कुछ नोट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। देखोगे यहाँ पर पहला जो नोट्स है यहाँ पर सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल टू पाई। ठीक है, देखोगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पाई इंटू डायमीटर, यहाँ पर देखोगे एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है ए रेडियस से। ओके, ये सर्कल पूरा का पूरा जो सर्कल है ना कितनी डिग्री होगा? 360 डिग्री। ओके, ये डिग्री इसे रेडियन में जब एक्सप्रेस करोगे ट्वाइस पाई होगा। ओके, रेडियन में ट्वाइस पाई मीन्स यहाँ पर ये रेडियन में पाई कहते हैं और डिग्री यहाँ पर 180 डिग्री। पाई मीन्स 180 डिग्री, डिग्री में 180 डिग्री, रेडियन में जब कन्वर्ट करोगे तो पाई होगा। ओके, यहाँ पर ट्वाइस पाई मीन्स 360 डिग्री। दैट मीन्स एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो एंगल होगा एक सर्कल का, एक पॉइंट का टोटल जो एंगल होगा वो एंगल 360 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगी। और इसका जो रेडियस कितना है यहाँ पर? r। ओके, रेडियस जब r होगा तब यहाँ पर देखोगी इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर हमेशा ही है। डायमीटर यहाँ पर d मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर सारा का सारा जो वैल्यू होगा d होगा, यहाँ से यहाँ तक हमें d होगा। d इक्वल टू यहाँ पर देखोगे पाई इंटू डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर ट्वाइस r। डेट मीन्स पाई इंटू ट्वाइस r इक्वल टू कितना होगा? ट्वाइस पाई r। इसे कहते हैं परिधि, नहीं तो सर्कमफेरेंस कहते हैं ऑफ सर्कल का। एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ट्वाइस पाई r। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो सेमी सर्कमफेरेंस कहते हैं, जब पेरीमीटर, कभी कभी पेरीमीटर कहते हैं इसे। ओके, जब सर्कल सेमी द सेमी पेरीमीटर मेंशन कर सकते हो, सर्कमफेरेंस मेंशन कर सकते हो। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू हाफ इंटू ट्वाइस पाई r। 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर पाई r होगा। ओके, इसे कहते हैं सेमी सर्कमफेरेंस और सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई r स्क्वायर। दैट मीन्स नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ इंटू पाई r स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। ओके, सेमी सर्कल तो याद है ना, पूरा का पूरा सर्कल जो है ये इसका r जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर। ओके, जब सेमी सर्कल होगा यहाँ पर सेमी सर्कल इस तरह से सेमी सर्कल ए सर्कल सेमी सर्कल, जैसे दैट मीन्स इसका जो रेडियस r होगा तो ये सेमी सर्कल का जो रेडियस r होगा तो ये इसका जो एरिया होगा हाफ पाई r स्क्वायर होगा। और क्वाड्रेंट एक सर्कल यहाँ पर ले लो, इस सर्कल को 4 पार्ट करोगी तो एक पार्ट होगा ना, ये पार्ट होगा ना, समझ लो ये पार्ट इस तरह से हम मेंशन करेंगे। ये जो r है ना, ये r है, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा 1/4 पाई r स्क्वायर, याद रखोगी। ठीक है, हम चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का उसे एक्सप्लेन करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 12.1 का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखोगे द रेडियस ऑफ
two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles. यहाँ पर मेंशन किए दो सर्कल, ठीक है, एक 19 सेंटीमीटर का सर्कल और एक 9 सेंटीमीटर का सर्कल. यहाँ पर देखोगे एक 19 सेंटीमीटर का सर्कल, ओके, 19 सेंटीमीटर का एक सर्कल समझ लो ये R1, और एक 9 सेंटीमीटर का सर्कल, ये 9 सेंटीमीटर समझ लो ये R2, 9 सेंटीमीटर का सर्कल. ओके, ये दोनों R1 प्लस R2 मिला के एक सर्कल हमें बनाना है. डेट मीन्स ये दोनों ऐड करके एक सर्कल होगा जिसका रेडियस हमें से समझ लो. लेट हमने R मेंशन किया. ओके, लेट लेंगे, लेट R बी द लार्जर रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, यहाँ पर देखोगे हियर ये जो लार्जर एरिया वाला सर्कल जो है ना, इस तरह से मेंशन करोगे, ये लार्जर एरिया वाला सर्कल समझ लो ए आर. ओके, अब देखोगे यहाँ पर लेट आर बी द लार्जर रेडियस ऑफ द सर्कल. यहाँ पर हियर R1 इक्वल टू कितनी है 19 सेंटीमीटर, यहाँ पर R2 इक्वल टू कितनी है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर. ओके, और जो हमें फाइंड करना है R, डेट मीन्स ये दोनों ऐड करके हमें फाइंड करना है R. सबसे बड़ा जो सर्कल का, उस सर्कल का रेडियस हमें सही है. यहाँ पर देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इस सर्कल का जो पे सर्कमफेरेंस क्या है, इसका सर्कमफेरेंस क्या है, इसका सर्कमफेरेंस होगा ट्वाइस पाई R, इसका सर्कमफेरेंस होगा ट्वाइस पाई R1. यहाँ पर R2 लिखोगे, R2 इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा ट्वाइस पाई R2. ओके, सर्कस ऐड करो, डेट मीन्स ट्वाइस पाई R इक्वल टू ट्वाइस पाई R1 प्लस ट्वाइस पाई R2. ओके, यहाँ पर ट्वाइस पाई कॉमन ले लो, R इक्वल टू ट्वाइस पाई हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 होगा. यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर रहेगा R इक्वल टू इम्प्लाइज दे सकती है यहाँ पर R1 प्लस R2 इम्प्लाइज R इक्वल टू R1 मीन्स क्या है यहाँ पर 19 प्लस R2 मीन्स क्या है 9. ओके, इम्प्लाइज R इक्वल टू यहाँ पर जब ऐड करोगे 8 होगा, 2 होगा 28 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द लार्जर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. यही है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल having area equal to the sum of the areas of the two circle. ये दो सम है ना, नंबर 1 एंड 2, 1 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मेंशन किया दो सर्कल दिया हुआ है, इसका जो रेडियस मेंशन किया है, एक सर्कल का 8 सेंटीमीटर, एक सर्कल का 6 सेंटीमीटर. ओके, और हमें चाहिए ये दोनों ऐड करके, ओके, जो ग्रेटेस्ट सर्कल होगा उसका रेडियस हमें चाहिए. ओके, यहाँ पर देखोगे जो पहला जो सर्कल है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का, यहाँ पर समझ लो 8 सेंटीमीटर का सर्कल है R1. ओके, नेक्स्ट सर्कल है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, उससे भी छोटा होगा थोड़ा सा, 6 सेंटीमीटर R2 समझ लो 6 सेंटीमीटर का सर्कल है. और ये दोनों ऐड करके डेट मीन्स R एक ऐसा रेडियस हमें चाहिए जो R1 प्लस R2 ऐड करके एक R वाला एक R रेडियस वाला एक सर्कल हमें चाहिए. डेट मीन्स इस तरह का एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस R हो. ओके, हमें चाहिए इस सर्कल का एरिया और इक्वल, ये दोनों सर्कल का एरिया ऐड करोगी इक्वल टू यही सर्कल हमें मिलेगा. डेट मीन्स इसका एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर 1, इसका एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर 2, इसका एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर. ओके, लेट R be the radius of the larger circle. Okay, radius of the larger circle. Here R1 equal to 8 सेंटीमीटर. ओके, R2 इक्वल टू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर. ओके,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ दिस लार्जर सर्कल का जो एरिया हमें चाहिए, क्षेत्रफल हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इस सर्कल का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2। ओके, इम्प्लाइज पाई को कॉमन ले लो यहाँ पर, आर स्क्वायर इस तरह से मेंशन कर सकते हो पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 इम्प्लाइज पाई पे कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर R1 मीन्स क्या है, यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस R2 मीन्स यहाँ पर 6 स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज R इक्वल टू रूट ओवर मेंशन करोगे, यहाँ पर 64 होगा, यहाँ पर 36 होगा, इक्वल टू 100 होगा। ओके, इक्वल टू 10 स्क्वायर होगा, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, इम्प्लाइज R इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर जो लार्जर सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस 10 सेंटीमीटर इस तरह से मेंशन कर सकते हो। देयरफॉर द न्यू रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 12.3 डिपिक्टेड एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड with it 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो कि जो रिंग का एरिया क्या है। यहाँ पर समझ लो एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग का हमें एरिया चाहिए, ये रिंग का हमें एरिया चाहिए। किस तरह से इस रिंग का एरिया फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर देखोगे ये सेंटर है, दैट मीन्स ये R1 मेंशन कर सकते हो, R1। इस सेंटर से यह डिस्टेंस जो रेडियस होगा वो R2। ओके, इसका जो एरिया होगा रिंग का, दैट मीन्स एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पर देखोगे होल जो सर्कल है ना, होल सर्कल कितना एरिया है इसका? होल सर्कल का पाई आर स्क्वायर 2 माइनस ये जो R1 वाला रेडियस वाला जो सर्कल है उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर 1, डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर 2 माइनस पाई आर स्क्वायर 1। इसे कहते हैं रिंग एरिया, एरिया ऑफ रिंग। ये याद रखोगे क्योंकि यही यूज़ करेंगे यहाँ पर। डेट मीन्स यहाँ पर जो रिंग होगा, डेट मीन्स इस तरह से जो कोई भी रिंग मेंशन करोगे, जो ये रिंग होगा, ये जो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो रेडियस होगा, डिस्टेंस होगा, ये सेंटर से जो केंद्र से जो दूरियाँ होगा परिधि का, वो यहाँ पर हमने मेंशन किया, R1 मेंशन किया, और यहाँ से ये R2 मेंशन किया। जब बड़ा सर्कल से छोटा सर्कल का, ये बड़ा सर्कल का एरिया से छोटा सर्कल का जब एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब इस तरह से पाई इंटू आर स्क्वायर 2 माइनस आर स्क्वायर 1, इस तरह से हम ये रिंग का जो एरिया है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो मेंशन किया है, जो रेडियस है, गोल्ड जो पार्ट है, इसका जो डायमीटर मेंशन किया है, गोल्ड जो पार्ट, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 डायमीटर। इसका जो डायमीटर है, डेट मीन्स ये गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है ये 21 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो रेडियस होगा, ये इसका जो रेडियस होगा 21/2 होगा। और यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर के इंक्रीज हो रहा है, 10.5 सेंटीमीटर के इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे सारा जो रिंग है वो रिंग 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये जो सारा रिंग है 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखोगी। ओके, इस तरह से मेंशन करोगी तब तो ईजी होगा। यहाँ पर देखोगी हियर D इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, R इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ओके, हमें चाहिए गोल्ड रीजन। ठीक है, फॉर गोल्ड रीजन्स, यहाँ पर देखोगी गोल्ड रीजन के लिए यहाँ पर जो रेडियस होगा, यहाँ पर R होगा। R यहाँ पर इस तरह से मेंशन करो, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 22/7 यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहा, मेंशन करोगे यहाँ पर, ओके, इनटू आर स्क्वायर यहाँ पर देखोगे कितना हमें मिला 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट देखो इक्वल टू यहाँ पर कैंसिल होगा 3 टाइम, और भी कैंसिल होगा यहाँ पर कितना 1 टाइम 11 टाइम, ओके, और कैंसिल होगा नहीं होगा, यहाँ पर 2 मेंशन करोगी, यहाँ पर 33 मेंशन करोगी इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगी यहाँ पर 33 21 3 यहाँ 3 1 जो 3 यहाँ पर 3 1 जो 3 2 3 जो 6 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा, डेट मीन्स 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से रहने दो, ओके। नेक्स्ट जो रीजन होगा वो है रेड रीजन फॉर रेड रीजन यहाँ पर देखोगी, जो यहाँ पर रेड रीजन के लिए यहाँ पर देखोगी ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से इंक्रीज करोगी तो ये होगा, डेट मीन्स यहाँ पर कितनी इंक्रीज हो रहा है 10.5 इंक्रीज हो रहा है। पहला जो रेडियस था, कितना रेडियस था यहाँ पर, पहला तो रेडियस था हियर, इस तरह से मेंशन करोगे हियर यहाँ पर कितना था रेडियस, यहाँ पर r इक्वल टू मेंशन कर सकती हो, नहीं तो R2 मेंशन कर सकती है। यहाँ पर समझ लो ये R1 है, ओके, हमने यहाँ पर R1 मेंशन किया, इस तरह का सारा R1 मेंशन कर सकती हो, R1 मेंशन किया R1, ओके, R1 मेंशन किया सारा का सारा, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर R2 होगा, ओके, नेक्स्ट यहाँ से ये R3 होगा, ओके, नेक्स्ट यहाँ से R4 होगा और नेक्स्ट यहाँ से R5 होगा, ओके। जो व्हाइट है R5, जो ब्लैक है R4, जो ब्लू है R3, जो रेड है R2, हमेशा है रेड रीजन। यहाँ पर रेड रीजन के लिए यहाँ पर देखोगे जो पहला जो रेडियस था, कितना रेडियस था, डेट मीन्स R1 के लिए, जो R1 के लिए यहाँ पर R1 मेंशन करके, ये जो R1 के लिए जो रेडियस था कितना था, R1 के लिए यहाँ पर R1 मेंशन कर सकते 21/2 सेंटीमीटर था, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी जो R1 से कितनी इंक्रीज हो रहा है 10.5, यहाँ पर मेंशन करोगे कितना R2 जो होगा ना 21 प्लस 10.5 इक्वल टू, इस तरह से मेंशन करेगी 21/2 प्लस ये 105 बाय, यहाँ पर इस तरह से मेंशन करो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 2 होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा 1 होगा, ओके, इक्वल टू डेट मीन्स 21/2 प्लस 21/2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 42/2, डेट मीन्स 21 सेंटीमीटर, ओके। जो हमें R2 रेडियस, डेट रेड रीजन का जो रेडियस हमें मिला R2 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखोगे पाई आर स्क्वायर 2, वो जो रिंग का फॉर्मूला था वही रिंग का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 1 इक्वल टू पाई का जो वैल्यू होगा 22/7 होगा, और आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर देखो आर स्क्वायर मीन्स कितना यहाँ पर R2 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 21 होल स्क्वायर मेंशन कर सकती हो, थर्ड ब्रैकेट यूज करो, माइनस यहाँ पर कितना होगा R2, यहाँ पर एक काम कर लो ना, यहाँ पर इस तरह से मेंशन करेगी 42/2 मेंशन करेगी, 42/2 मेंशन करेगी, ये अच्छा है सॉल्व करने के लिए 42/2, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर R1 के लिए कितना है 21/2 होल स्क्वायर, ओके, इस तरह से मेंशन करेगी इक्वल टू इस तरह यहाँ पर मेंशन करोगे, इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 22/7, यहाँ पर पहला ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डेट मीन्स a प्लस b इंटू a माइनस b, यहाँ पर 42/2 प्लस 21/2 इंटू 42/2 माइनस 21/2। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पर ले लो, इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर
22/7 इंटू यहाँ पर कितना होगा 63/2 इंटू यहाँ पर कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 42 माइनस 21/2 होगा। यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे 3 होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 11 होगा। यहाँ पर कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन करोगे। यहाँ पर 2/33 इंटू 63 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर मेंशन करोगे 33 ओके कितना होगा, 9 होगा, 18 होगा, 18 एंड 9 27 2 कैरी 18 एंड 2 20 ओके 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें मिला। जो रेड रीजन है उस रेड रीजन का जो एरिया होगा वही एरिया यहाँ पर 2079 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके यहाँ पर देखोगे हमें ब्लू रीजन चाहिए। ओके ब्लू रीजन यहाँ पर देखोगे जो रेडियस यहाँ पर दैट मीन्स R3 से R2 ये जो रिंग है इस रिंग हमें चाहिए, यही रिंग है ब्लू रीजन। यहाँ से जो सेंटर से जब R2 तक हमें डिस्टेंस कितना था दैट मीन्स रेडियस कितना था वो यहाँ पर मेंशन करना है हमें। हियर R2 इक्वल टू पहला जो था 21/2 प्लस यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर मेंशन करते हैं 21/2 सेंटीमीटर ओके। यहाँ पर वही मेंशन करेंगे यहाँ पर 21/2 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। इस तरह से 42/2 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन करेंगे ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि जो और इंक्रीज हो रहा है 10.5 और इंक्रीज हो रहा है R3 के साथ। R3 इक्वल टू यहाँ पर 42 प्लस 21 दैट मीन्स 10.5 का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन किया था वो यहाँ पर मेंशन किया 63/2 सेंटीमीटर ओके। आप देखोगे हमें चाहिए देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू जो रिंग का एरिया था दैट मीन्स पाई R स्क्वायर 3 माइनस पाई R स्क्वायर 2 इक्वल टू पाई मीन्स पाई यहाँ पर ले सकती है पर R स्क्वायर R3 माइनस R स्क्वायर R2 इक्वल टू यहाँ पर 22/7 यहाँ पर मेंशन R3 मीन्स यहाँ पर 63/2 होल स्क्वायर माइनस R2 मीन्स यहाँ पर 42/2 होल स्क्वायर ओके सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन करोगे कि इक्वल टू यहाँ पर 22/7 यहाँ पर जो फॉर्मूला था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही फॉर्मूला ए स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी 63/2 प्लस 42/2 इंटू 63/2 माइनस 42/2 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू जब ऐड करोगे कितना होगा यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 10 होगा बाई 2 होगा इंटू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे 21/2 ही होगा ओके। काटो यहाँ पर 11 टाइम काटो यहाँ पर ये भी काट सकती है ये भी काट सकती हो ठीक है। ये काटो कितना होगा यहाँ पर 1 टाइम होगा 3 होगा 5 टाइम होगा ओके इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर ओके 2 इंटू 11 इंटू 15 इंटू कितना होगा 21 ये सर मल्टीप्लाई करोगी तो वही आंसर होगा इक्वल टू ओके। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोगी सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू निकला 3465/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से मेंशन कर सकती हो ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो ब्लैक रीजन है ब्लैक रीजन हमें चाहिए ओके। ब्लैक रीजन कहाँ पर यहाँ पर देखोगे ब्लैक रीजन दैट मीन्स यहाँ पर देखोगे रेडियस यहाँ पर R4 मेंशन किया है R3 दैट मीन्स R4 से R3 सब्ट्रैक्ट जब करोगे यहाँ पर ए रीजन हमें मिलेगा। इसे
यही है ब्लैक रीजन। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने जो थर्ड नंबर रीजन मेंशन किया था, थर्ड R3, यहाँ पर R3 यहाँ पर देना होगा। R3 का वैल्यू में क्या मिला यहाँ पर, डेट मीन्स थ्राइस टाइम 21/2। ओके, थ्राइस टाइम 21/2 हमें मिला, डेट मीन्स यहाँ पर 41 लिख सकते हैं। यहाँ पर 42 प्लस 21/2 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पर होगा 63 होगा, 63। और इसके साथ 10.5 ऐड जब करोगे, डेट मीन्स यहाँ पर 63 जब ऐड करोगे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 होगा। ओके, डेट मीन्स यहाँ पर R3 का जो रेडियस होगा 63/2, डेट मीन्स 1 2 3। ओके, थ्राइस टाइम 21/2 मल्टीप्लाई जब करोगे 63 होगा। और यहाँ पर R4, डेट मीन्स 4 टाइम्स, यहाँ पर 1 रेडियस 2 रेडियस 3 रेडियस 4 रेडियस जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 84/2 सेंटीमीटर होगा। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू पाई R² 4 माइनस पाई R² 3। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे पाई का जो वैल्यू इस तरह से मेंशन करोगे, पहले पाई R² 4 माइनस पाई R² 3। ओके, इक्वल टू 22/7 यहाँ पर इस तरह से मेंशन करेगी। R⁴ यहाँ पर 84/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 63/2 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर मेंशन करोगे इस तरह से। 22/7 यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला यूज़ करोगी 84/2 प्लस 63/2 इंटू 84/2 माइनस 63/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू जब ऐड करोगे कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 14 होगा, इंटू यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर जब ऐड करो 21 होगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ पर कैंसिल करो, यहाँ पर कितना होगा 11 टाइम, ये कैंसिल जब करोगे कितना होगा यहाँ पर 3, डेट मीन्स इक्वल टू यहाँ पर 2, यहाँ पर 33 इंटू 147 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई यहाँ पर 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे फॉर व्हाइट रीजन के लिए यहाँ पर देखो व्हाइट रीजन सेंटर से जो रेडियस होगा व्हाइट रीजन का R5 और यहाँ पर जो ब्लैक रीजन जो होगा R4, यहाँ पर यही लिखेंगे। यहाँ पर हियर R4 को इस तरह से मेंशन कर सकते हो 63/2 प्लस 21/2 सेंटीमीटर इक्वल टू एल्सियम जब लोगी यहाँ पर जब एल्सियम लोगी यहाँ पर 84 होगा सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए R4, यहाँ पर R4 जो 5 होगा, डेट मीन्स 5 टाइम होगा कि 21 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम होगा 21, यहाँ पर हाँ ये 4 टाइम होगा 21/2 4 टाइम होगा, डेट मीन्स R4 में 21 4 टाइम होगा, R5 में 21 5 टाइम होगा। इस तरह से मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर 84 होगा, यहाँ पर 84। ओके, जब ऐड करोगे यहाँ पर 105 मिलेगा। ओके, हमें मिल गया सारा का सारा। और ये जो R5 होगा अब। ओके, ये जो मल्टीप्लाई करोगे सेम कंडीशन यहाँ पर ऊपर जो मिला सेम 84/2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर देखोगे 501/2 सेंटीमीटर, यही सारा का सारा यही तो मिला। इस तरह से मेंशन कर सकते हो। Therefore एरिया ऑफ यहाँ पर व्हाइट रीजन
एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 5 रिंग का, जो ए रिंग व्हाइट रीजन का जो रिंग है उस रिंग का एरिया में पाई आर स्क्वायर 5 पाई आर स्क्वायर 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर 5 माइनस पाई आर स्क्वायर 4 इक्वल टू 22/7। यहाँ पर जो वैल्यू है सारा का सारा वैल्यू पुट कर दो, 105/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 84/2 होल स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर दो, क्योंकि नंबर यहाँ पर मेंशन किया है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन किया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट मेंशन करेंगे यहाँ पर। ओके, 22/7 यहाँ पर पार्ट करो, 105/2 प्लस, एक प्लस के लिए 84/2, एक माइनस के लिए 105/2 माइनस 842 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ऐड करोगी तो 9 होगा, 8 होगा, 1 होगा, बाई 2 होगा, इंटू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगी तो 21 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कट करो कितना टाइम, 3 टाइम, यहाँ पर कट करोगी तो 11 टाइम होगा। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगी 233 11 3 जो 33 इंटू 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। यहाँ पर देखो हमने मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 26237 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है व्हाइट रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is travel at speed of 66 km per hour? ओके, यहाँ पर देखिए जो व्हील है यहाँ पर, ओके ये समझ लो व्हील है, इसका जो डायमीटर है ये 80 सेंटीमीटर है। ओके, इसका जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हियर पहले यहाँ पर देखोगे, हियर डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस आर इक्वल टू यहाँ पर 80/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखोगे द पेरीमीटर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि लाइन होगा द पेरीमीटर, देयरफॉर द perimeter of the wheels equal to कितना होगा, twice pi r। ओके, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 पाई का जो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे कितना होगा, यहाँ पर 7 यहाँ पर 44 इंटू 40 यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। ओके, इक्वल टू यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगी तो 0 होगा, 1661 कैरी 1 दिस सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर होगा। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते तो कन्वर्ट करो। मीटर में जब कन्वर्ट करोगे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 100 से डिवाइड करोगे, 176/7 इंटू 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर होगा। ओके, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 17.6/7 मीटर। ओके, हमें व्हील का जो पेरीमीटर मिला वो पेरीमीटर कितना है, 17.6/7। यहाँ पर मेंशन हुआ है कि जो 10 मिनट्स यहाँ पर टाइम मेंशन किया है, टाइम यहाँ पर मेंशन करोगी, टाइम यहाँ पर इक्वल टू 10 मिनट्स। यहाँ पर 10 को आवर में कन्वर्ट करोगी, 10/60 यहाँ पर आवर्स हो गया। ओके, आवर्स हो गया, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया, 1/6 आवर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्पीड मेंशन किया है, यहाँ पर लिखो द स्पीड इक्वल टू कितना है, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर्स। ओके,
66 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू यहाँ पर 66 इंटू यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आवर जो है ना, आवर में रहने दो, इसे आवर में रहने दो, आवर, डेट मीन्स यहाँ पर आवर ही लिखो, ओके। मीटर पर यहाँ पर कितना होगा, आवर, मीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर आवर में कन्वर्ट किया ना, इसलिए आवर में रखेंगे यहाँ पर। आप देखोगे जो स्पीड हमें याद है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पर देयरफॉर द डिस्टेंस कवर बाय कार इक्वल टू कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, डेट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 66000 मीटर पर आवर, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 666 दिस इनटू कितना होगा, यहाँ पर 1/6, ओके। यहाँ पर देखोगी आवर दोनों में आवर है, आवर कैंसिल होगा, ओनली मीटर रहेगा, यहाँ पर इक्वल टू कैंसिल करोगे 11 टाइम 11, ओके, इतना मीटर मिला हमें, ओके। अब देखोगे हमेशा ये 10 मिनट में इतना रिवोल्यूशन हुआ, ओके। जब होगा इतना 66 किलोमीटर, और हम जो टायर है ना, डेट मीन्स कार का जो टायर है कितनी रिवोल्यूशन हुआ है वो हमें चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर जो कार का जो डिस्टेंस कवर किया था, डेट मीन्स समझ लो ये रोड है, यहाँ से यहाँ तक कार ने जो डिस्टेंस कवर किया था कितने मीटर, 11,000 मीटर कवर किया था। और जो हमने टायर को, डेट मीन्स ऑयल को जब काट करके उसके जो पेरीमीटर मिला हमें, पेरीमीटर हमें मिला, ये पेरीमीटर मिला, डेट मीन्स उस पेरीमीटर से जब इस मीटर को, डेट मीन्स रूट को कितनी डिस्टेंस कवर किया उस रूट को डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें रिवोल्यूशन मिलेगा, रिवोल्यूशन ऑफ द, डेट मीन्स कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द ऑयल, ओके। देयरफॉर द number of complete revolution equal to क्या होगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर के, कितना डिस्टेंस कवर के 11,000, ओके। नेक्स्ट इसका जो पेरीमीटर था कितना, 17.6/7, ओके, इक्वल टू कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से 7700 डिवाइड बाई 17 पॉइंट यहाँ पर 6 होगा, इक्वल टू 10 से, बहुत सा 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर इक्वल टू 7700 और एक 0 आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 176 इक्वल टू, डिवाइड करो यहाँ पर, जब डिवाइड करोगे यहाँ पर 4375 रिवोल्यूशन होगा। यहाँ पर यूनिट मत लिखो, क्योंकि जो मीटर है ना, मीटर कैंसिल होगा, यहाँ पर ओनली रिवोल्यूशन, कितनी मूव हुआ है उसे कहते हैं इसका कंप्लीट रिवोल्यूशन। इतनी बार वो रास्ते पे वो जो कार का जो टायर है ना, इतनी बार मूव हुआ है, कंप्लीट मूव हुआ है, डेट मीन्स 4375, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर रिसोर्स। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर हमें ढूंढना है। यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर यहाँ पर मेंशन किया है, एक सर्कल है यहाँ पर, ए सर्कल समझ लो, इसका रेडियस ये है, इसका जो पेरीमीटर होगा, एक सर्कल का पेरीमीटर ट्वाइस पाई आर, ओके। नेक्स्ट इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ओके। हमें ढूंढना है यहाँ पर रेडियस, हमें चाहिए इसका रेडियस चाहिए, ओके। न्यूमेरिकली जो वैल्यू होगा ये दोनों का इक्वल होगा, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस पाई आर,
दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इम्प्लाइज, यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ सारा का सारा वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस पाई आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, आर रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा इक्वल टू 0 होगा। ओके, यहाँ पर पाई को डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 बाई पाई होगा तो 0 होगा वो, आर इक्वल टू आर इंटू आर माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर आर इक्वल टू 0 और आर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो नहीं होगा क्योंकि रेडियस तो कभी 0 हो नहीं सकता, 0 होगा तो पॉइंट होगा। ओके, यहाँ पर r इक्वल टू 2 होगा। जब करेक्ट आंसर यहाँ पर जो r मेंशन किया है, यूनिट मेंशन किए हैं 2 यूनिट्स। ओके, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट हमें आंसर मिला। और यहाँ पर देखिए ये जो 0 है ना, ये 0 नहीं होगा। जब रेडियस 0 होगा तो वो पॉइंट होगा, वो सर्कल नहीं होगा। ओके, यहाँ ये क्लास कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी और सब्सक्राइब करोगी ये चैनल, और इसमें दिया हुआ जितनी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है सारा का सारा प्रैक्टिस करोगी।